हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है या फिर संघवाद किस प्रकार कार्य करता है। ये आपके लेसन का 18, 19 और 20 इन पेज पर ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। लेसन है आपका संघवाद। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सीखोगे कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर किस प्रकार राज्यों की स्थापना की गई और संघवाद में भाषा नीति, भारतीय संघवाद में भाषा नीति क्या थी और केंद्र और राज्य संबंध जो हैं संघीय व्यवस्था के अंदर वो किस प्रकार से थे और अब किस प्रकार से हो गए हैं। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक से। ये है आपका टॉपिक, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भूमिका लिखेंगे। भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है यानी कामयाब हुई है, तो इसका सारा श्रेय जो है वो संवैधानिक प्रावधान को नहीं जाता कि संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए हैं उसी से ये कामयाब नहीं हुई है, बल्कि संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय किसको जाता है? लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ प्रमुख बातों पर हम गौर करेंगे जिनसे पता चलता है कि संघवाद जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कि वो काम कैसे करता है। उसकी सबसे पहली हेडिंग है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य मतलब भाषा के आधार पर राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। भारत जो था 1947 में लोकतांत्रिक देश बन गया था, लेकिन 2006 तक अनेक पुराने प्रांत जो थे वो गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। किस तरह से आप ये फोटो में देख सकते हो। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें कितने सारे अलग अलग प्रांत थे। ये है 1947 का भारत, लेकिन जब 2006 का भारत का मैप देखोगे तो ये भारत के अलग अलग राज्य हैं। तो ये राज्य कैसे बन गए? अलग अलग अनेक पुराने प्रांत कहाँ गायब हो गए और नए प्रांत की जो सीमाएं थी क्षेत्र था, और उनका जो पुराने प्रांत थे उनकी सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। किस आधार पर बदले गए? भाषा के आधार पर। 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई, उनका बॉर्डर चेंज कर दिया गया। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कैसे किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो एक राज्य में आ गए। अन्य राज्यों का भी गठन किया गया। ये याद रखना है कि राज्यों का गठन कैसे किया गया। एक भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको क्या किया गया? एक राज्य में उनको उनके राज्य का एक नाम कर दिया गया। अन्य राज्यों का गठन किया गया, लेकिन उसका आधार क्या था? उनकी संस्कृति, उनकी एथनिसिटी यानी कि जातीयता। एथनिसिटी क्या होता है कि जब कोई ऐसा समूह, ऐसे लोग जो अपने आप को संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर या अपने पहनावे के आधार पर या किसी पूर्वज के आधार पर अपने आप को दूसरों से अलग मानते हों, तो इस आधार पर भी कुछ अलग राज्यों का गठन किया गया ताकि उनकी संस्कृति थी उसका आदर किया जा सके। तो इस तरह अलग से राज्य बनाए गए, और वो कौन से थे? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। इस तरह से और भी राज्य हैं जिनको कि एथनिसिटी के आधार पर उनको अलग किया गया। उस समय जब ये सारा किया गया, अलग अलग राज्य बनाए गए, तो कई राष्ट्रीय नेता जो थे उनको ये डर था कि इससे देश टूट जाएगा, क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग राज्य बन गए थे। पर ऐसा नहीं हुआ। देश ज़्यादा एकीकृत हो गया और ज़्यादा मजबूत हो गया और प्रशासन ज़्यादा सुविधाजनक चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा नीति। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी दूसरी संघीय व्यवस्था में दूसरी परीक्षा क्या थी? भाषा नीति। हमारे संविधान में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया हो। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और फिर भी हिंदी जो है वो सिर्फ 40% लोग ही भारत के जो हैं वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में मानते हैं। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं, अनुसूचित भाषाएं कौन सी हैं? जिन्हें संविधान के अंदर जिनका नाम लिखा गया है
केंद्र सरकार का अगर कोई भी पद है, यानी कि कोई भी जॉब के लिए उनको पेपर देना है, तो उम्मीदवार इन भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। शर्त क्या है कि उसको इसका विकल्प चुनना होगा, ऑप्शन चुनना होगा कि मैं इस भाषा में पेपर दूंगा। ये सब काम अच्छे से किया गया, तभी तो श्रीलंका की तरह कुछ भी हमारे देश को ऐसा झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि श्रीलंका ने क्या कर दिया था, सिंगली भाषा को ही राजभाषा घोषित कर दिया था और देश में क्या हो गया था, गृह युद्ध। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। संविधान के अनुसार सरकारी काम के लिए अंग्रेजी भाषा जो थी 1965 में बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश थे जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी। उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी को जारी रखा जाना चाहिए, इसीलिए, और वो कौन सा प्रांत है जिसने मांग की, तमिलनाडु, उसका उग्र रूप धारण कर लिया था, यानी कि वो ज़्यादा नाराज हो गए थे कि इंग्लिश को बरकरार रखें, इसलिए अंग्रेजी को राजकीय कामों के लिए जो है उसको अनुमति देकर इस झगड़े को खत्म किया गया। हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की नीति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों को हिंदी प्रयोग करने के लिए जबरदस्ती करे या उन पर थोपे जो लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते। नेक्स्ट है हमारा इसी संघवाद के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध। संघवाद में केंद्र राज्य संबंध में बहुत से बदलाव आए। जो संघवाद है वो अब मजबूत हो गया है। जो सत्ता की साझेदारी है उसकी संवैधानिक जो व्यवहार है उसमें भी कैसा रूप होगा, किस तरह से लोग जो है संघवाद सत्ता की साझेदारी को मानेंगे या अपनाएंगे, व्यवहार करेंगे, ये किस बात पर निर्भर करता है कि जो शासक है और जो नेता है वो किस प्रकार से किस व्यवस्था को कैसे अनुसरण करता है। आपको पता है संघवादी व्यवस्था क्या है, एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। तो ये वही बात कह रहा है कि ये लोग शासक और नेता यानी केंद्र और राज्य सरकार आपस में किस तरह से संघीय व्यवस्था को अपनाएगी, इसी बात से ये पता चलता है कि संघीय व्यवस्था कैसे कारगर होगी। काफी समय तक स्टार्टिंग में तो क्या था कि एक ही पार्टी केंद्र सरकार में भी शासन करती थी और वही राज्यों में भी शासन करती थी। तो उससे भी क्या होता था कि जो राज्य सरकार थी उनको स्वतंत्रता जो थी उनके अधिकारों में कम ही मिलती थी, क्योंकि ज़्यादातर केंद्र द्वारा फैसले ले लिए जाते थे। लेकिन जब केंद्र में अलग और राज्य में अलग अलग पार्टियां आ गई, केंद्र में अलग सरकार है यानी कि अलग पार्टी के दल की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो उस समय क्या हुआ कि केंद्र सरकार जो थी राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने लगी। तो केंद्र सरकार क्या करती थी, संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करके जो राज्य सरकार थी उनको भंग कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद जो है स्थिति बदल गई है। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हो गया है। क्षेत्रीय दल क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में ही कोई दल बनना। दल मतलब पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, किसी खास क्षेत्र की, जैसे पंजाब की अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हिमाचल की है, हरियाणा की है, तो अगर वो सिर्फ उसी राज्य के अंदर है, उसी क्षेत्र के अंदर है, तो उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो इस तरह 1990 के बाद बहुत से ऐसे क्षेत्रीय दल बन गए, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और उसके बाद ही क्या स्टार्ट हुआ, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है कि जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्र पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, जो पूरे राष्ट्र में फेमस होती है, पूरे राष्ट्र में जानी जाती है। क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र तक ही सीमित होती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं और राज्य सरकारों की स्वायत्तता यानी कि उनकी स्वतंत्रता का भी आदर करती हैं। और इस तरह से एक नई संस्कृति चल पड़ी, नया रिवाज बन गया कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों का आदर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया कि राज्य सरकारों को अब केंद्र सरकार आसानी से भंग नहीं कर पाएगी। इस प्रकार क्या हुआ, संघीय व्यवस्था जो थी
वो अच्छे से अब काम करना स्टार्ट हो चुकी है और सत्ता की साझेदारी जो है ज़्यादा प्रभावी ढंग से चल रही है। तो यहाँ तक इसका आपका आंसर बनता है। इसको आप शॉर्टकट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आसानी से याद होगा और समझ आएगा। इस तरह से सबसे पहले आप लिखोगे भाषाई राज्य, एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ गए, पुराने प्रांत गायब हुए, नए राज्य नई सीमाएं बन गई, संस्कृति भूगोल जाति के आधार पर राज्यों का गठबंधन हुआ जैसे कि नागालैंड उत्तराखंड झारखंड, भाषावार राज्य में देश जो है ज़्यादा एकीकृत तो मजबूत हो गया। भाषा नीति क्या थी? हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। 40% भारतीय जो थे वो हिंदी भाषा बोलते थे। हिंदी के अलावा 21 भाषाएं अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें कि केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी करनी हो तो किसी भी भाषा को चुनकर उम्मीदवार जो है पेपर दे सकता है। 1965 में अंग्रेजी को बंद करना था, लेकिन इसको राजकीय कार्यों के लिए जारी रखा गया। क्यों जारी रखा गया? क्योंकि कुछ प्रांतों ने बोला कि अंग्रेजी को भी बंद नहीं करना चाहिए। हिंदी बढ़ावा की नीति तो बनी हुई है सरकार की, लेकिन गैर हिंदी राज्यों में भी सरकार जबरदस्ती हिंदी को नहीं थोप सकती है। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में हमने पढ़ा। केंद्र राज्य संबंध में बदलाव आ रहा है। शासक दल और नेता इसको कैसे अनुसरण करते हैं, इसी के ऊपर हमारे ये संबंध टिके हुए हैं। पहले एक ही पार्टी केंद्र राज्य में शासन करती थी, उस समय राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य अधिकारों की अनदेखी कर दी जाती थी, लेकिन 1990 के बाद जब गठबंधन सरकार का चलन आया, जब बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां बननी शुरू हो गई, तो उस समय क्या हुआ कि राज्य सरकार जो है वो जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार का आदर करने लगी, दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे। राज्य सरकार राज्य सरकार की केंद्र सरकार के साथ अच्छे रिश्ते बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।